problems. Problems are part of life. Facing them is an art of life. समस्याएं जिंदगी का पार्ट है। और उससे मुकाबला करना ये जिंदगी का आर्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें समस्या ना हो, परेशानी ना हो। संसार का मतलब ही परेशानियों का घर है। दुनिया में ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसे कोई समस्या ना हो, जिसे कोई परेशानी ना हो। बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी दुविधाएं हैं। लेकिन जो इस पार्ट को आर्ट में बदल लेता है वो सुखी हो जाता है। और इसे पकड़ के बैठा रहता है वो परेशान रहता है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। सबसे पहली बात, स्वीकार कर लें ऐसा होना है। दूसरी बात, बदल दें। और तीसरी बात, ना स्वीकार कर सकते हैं ना बदल सकते हैं तो भाग्य भरोसे छोड़ दें। समय पर टाल दें कि जो होना होगा सो होगा। सुखी रहने का तरीका यही है कि या तो जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें, या फिर जो जिसमें आप संतुष्ट हो सकते हैं उसे प्राप्त कर लें। संतुष्ट होने योग्य यदि प्राप्त नहीं हो सकता है तो फिर इसे भाग्य पर टाल दें कि जब मिलना होगा तब मिलेगा, जब होना होगा तब होगा। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान होते हैं। अगर उन्हें अपनी ताकत समझ में आ जाए तो परेशानियां समाप्त हो जाए। आपको मालूम होगा रामायण में हनुमान जी एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं कि जिनकी शक्तियां बहुत है लेकिन उन्हें भूलने की आदत है। ऐसी कहानी आती है कि किसी ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि मौके पर तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। और जब सीता जी की खोज की बात आती है, खोज करने कौन जाएगा? सब लोगों ने कहा सबसे ज्यादा पावरफुल हैं तो अंगद, चतुर हैं, चालाक हैं, ताकत वाले। लेकिन अंगद जी ने कहा कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। रावण के सामने जाना और इस तरह से बड़ा मुश्किल काम है, और सीता जी की खोज करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो खोज किसने की? हनुमान जी ने। अंगद गए, बाद में गए एक बार दूत बन के, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब कुछ पुरखों ने उन्हें याद दिलाया कि आपकी आपकी ताकत, आपकी शक्ति बहुत है, आपको कौन परास्त कर सकता है? आपके लिए सब कुछ सहज, सरल और आसान है।
ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता है। तब उन्हें याद आया कि हाँ, मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए वे दुनिया की समस्याओं से परेशान होते हैं। और अगर उन्हें पता रहे कि मुझसे हो सकता है, ये काम मैं कर सकता हूं। कई लोग नियम संयम से इसलिए दूर दूर भागते हैं, मुझसे कैसे होगा, जबकि इंसान में तो वो ताकत है कि आत्मा से परमात्मा बन जाए। समस्याओं के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं। जब समस्याओं पर फोकस करते हैं तो हम उसके लिए बहाने भी ढूंढ लेते हैं कि हाँ, ये समस्या हल नहीं हो सकती है, इसमें ये बाधा है, इसमें वो बाधा है और इसे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब समाधान के बारे में सोचते हैं, समाधान पर फोकस करते हैं तो रास्ते मिलते हैं। समस्याओं पर फोकस करने से बहाने मिलते हैं और समाधान पर फोकस करने से रास्ते मिलते हैं। अगर हमने ठान लिया कि हमें दिल्ली जाना है, तो समाधान ये कैसे होगा, ये कैसे तय होगा? और अगर हमने सोच लिया कि नहीं जाना है, बहुत दूर है, बहुत कठिन है, तो बहाने भी सूझ जाएंगे। अगर पानी बरसने जैसा है तो कहेंगे पानी बरसने की संभावना है, कैसे व्यवहार होगा। अगर धूप निकल गई तो इतनी भयंकर गर्मी है और कैसे व्यवहार होगा। और फिर दूरी तो दूरी है ही है भाई, 400 किलोमीटर कौन चलेगा। फिर समय इतना कम बचा है, फिर किसी का अंतराय है, किसी का उपवास है, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर निश्चय ये किया है कि ऐसा करना है, तो फिर क्या होगा? चाहे समस्याएं, मुश्किलें कितनी आए, तो भी अंततः सफलता हासिल हो जाएगी। आपके लिए भी सोचे, जीवन में बहुत बार इस तरह के अवसर आते हैं कि जब निराश हो जाते हैं, जबकि अगर थोड़ी सी कोशिश और की जाए, थोड़ी सी मेहनत और की जाए, और ज्ञानी विचार करना, जिंदगी समस्याएं तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, असली समस्या तो हमारे अपने परिणामों की है। अभी आप सुन रहे थे मुनीश्री से, शुभोपयोग अशुभोपयोग। अपने आप के परिणामों को संभालना भी एक बड़ी तपस्या है, और अपने परिणाम नहीं संभले तो इस सबसे बड़ी यही समस्या है। भावों का अशुभ रूप होना एक समस्या है, और भावों का शुभोपयोग रूप होना एक तरह की तपस्या है। तपस्या समाधान है और समस्या निराशा की ओर ले जाती है। सौभाग्यशालियों, जो जिस पर्याय में है उसकी अपनी वैसी समस्याएं। चींटी की समस्या अलग तरह की है, पशु पंछियों की समस्या अपनी अलग तरह की है, इंसानों की समस्या अपनी अलग तरह की है। जो जिस भूमिका में है उसकी समस्याएं भी वैसी ही हैं। और फिर उसमें भी अगर आप व्यापारी हैं तो आपको समस्याएं अधिकतम कैसी होंगी? व्यापार से संबंधित, लेन देन से संबंधित। बोले जिसको देते हैं वो वापस देता नहीं, और जिसका चुकाना है वो जबरदस्ती मांगता है।
जिस भूमिका में है उस भूमिका के लायक समस्याएं होती है। देवता भी समस्याओं से मुक्त नहीं है, उन्हें भी एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। बड़े देवताओं की रिद्धि वैभव देख करके परेशानी होती है। आप यहीं देख लो, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं। किसी की दुकान बहुत चलती है तो ही परेशानी होती है, किसी का परिवार सुख में रहता है तो ही किसी को परेशानी होती है। सहन नहीं कर पाते हैं किसी की तरक्की। ये क्या है? ये आपकी समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या आपने बना रखी। अगर उपयोग की शुद्धि हो, उपयोग की निर्मलता हो, तो ये कोई समस्या ही नहीं है। समस्या, दुख, परेशानी, कष्ट कोई इनसे मुक्त नहीं है, और निश्चित रूप से सब अपने अपने भावों से, अपने अपने परिणामों से दुखी है। गाय की अपनी समस्या है, उसे पानी से, धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया चाहिए। पेट भरने के लिए घास चाहिए। कोई लाठी डंडे से ना पीटे, कोई सुरक्षा करने वाला चाहिए, सुरक्षित स्थान चाहिए। त्रिअंश पर्याय में गए हुए पशु की, पंछी की अपनी समस्याएं हैं, अपने दुख हैं। और इंसान की चोले में आए, मनुष्य गति में आए हुए लोगों की अपनी समस्याएं। भीख मांगने वाले को सेठ जी से कोई शिकायत नहीं है। भीख मांगने वाले को भीख मांगने वाले ही से शिकायत होती है। ये मेरे पास आके बैठ जाता है तो देने वाला अगर 2 रुपये मुझे ही पूरे देना चाहता है तो एक इसको देता है, और एक सामने वाला अगर 2 केले लाता है तो एक इसको देता है और एक, और उसको समस्या किससे है? देने वाले सेठ जी से नहीं है। किराने वाले को, इलेक्ट्रिक वाले से कोई समस्या नहीं है, उसको किससे समस्या है? जिसने चौका नहीं लगाया है उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसने चौका लगाया है, जिन लोगों ने, उनको, क्योंकि वो साधर्मी है, वो समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भावना भाते हैं कि किसी के भी यहाँ हो, अच्छे से हो। वो धर्मात्माएं समझदार हैं तो, और अगर ना समझ होते हैं तो इसमें भी वो समस्या पालते हैं। हम सोलापुर में थे, 2 ही साधक थे, तो एक बहुत बड़ी पार्टी कहिए, बहुत बड़ी श्रावक कहिए, और उनने कहा अमुक कॉलोनी में भी महाराज जी आपका विहार हो। तो हमने कहा कि ठीक है, हो सकता है। फिर बात ये आई कि चौका तो सिर्फ हमारा ही लगेगा। तो एक दूसरे श्रावक आ गए कि महाराज जी हम नहीं चौका लगा सकते हैं क्या? तो हमने कहा कि श्रावकों का कर्तव्य है कि वो घर घर में चौका लगाएं। अगर आपका घर भी आसपास है, आप भी पड़गाहन करने की क्षमता रखते हैं, आपका खान पान शुद्ध है, खानदान शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। और ये नहीं सोच लेना कि अब बड़े महाराज जी आएंगे, जो साधक आ जाएं तो खुशी खुशी उनका पड़गाहन करो, और ना आए तो भी खुशी खुशी अपनी खुद भोजन करो और किसी की शिकायत मत करो। तो उनने कहा कि वो तो हमें मना कर रहे थे, हमारा ही लगेगा। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, आप अपना कर्तव्य करो, उनको अपना कर्तव्य करने दो। वो नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा तक हो जाता है। ये ना समझी, आप अपना कर्तव्य करो, सबको अपने कर्तव्य का पालन करने दो, अपना धर्म निभाने दो। आखिर चौके लगे,
उस तरफ जाना हुआ। विधिवत पड़गाहन हो गया, चर्या हो गई। एक जगह बड़े महाराज चले गए, एक जगह छोटे महाराज चले गए। और कई बार क्या समस्या होती है इसमें भी, अगर आप साधर्मियों की भावना न समझो, समाज मिलजुल करके न चले, ऐसा हुआ फिर एक जगह कि यही बात थी कि एक ही जगह चौका लगाएंगे। ऐसा करने लगे शहर के कई लोग। शहर में ये सिस्टम बना दिया कि एक ही जगह लग जाएगा और पूरी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और वहीं पड़गाहन हो जाएगा। तो आप हमारी कॉलोनी में पधारे। फिर ये भी बात आई कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं कि सब दूर दूर रहते हैं और एक जगह आकर के, और हमने कहा कि भक्ति भाव के हिसाब से तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुनिचर्या के हिसाब से ठीक नहीं है। भक्ति भाव के हिसाब से क्यों ठीक है? वो इसलिए ठीक है, कम से कम इतनी भावनाएं तो जिंदा हैं कि दूर दूर घर हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अब साधु संघ आया है तो हमारे यहाँ चर्या भी होना चाहिए और हम अपने घर से यहाँ आकर के अपनी सब शुद्ध व्यवस्था करके पड़गान करेंगे। इस तरह से तो ठीक है, लेकिन मुनिराज का आहार घर घर होना चाहिए। और मान लो यहाँ कोई असुविधा हो गई, कोई दोष निकल आया और वो वापस चले गए, तो आहार फिर कहाँ होगा? इस तरफ से विचार करो तो ये आपका सिस्टम ठीक नहीं है। इसलिए आसपास के कोई श्रावक हों और वो घर पर लगाना चाहें तो मना मत करना, ठीक है। और पहुंच गए संघ, पड़गाहन हो गया। लेकिन जैसे चौके में पहुंचे तो वहां मकोड़ा मरा हुआ पड़ा था। कीड़ा मकोड़ा अगर पड़ा हो तो एक बार चौके को अशुद्ध मान लिया जाता है, या फिर किसी के पांव से मर गया हो तो वो असोले में हो गया रहा होगा, तो वापस निकल गए। योग संयोग से श्रावकों ने आजू बाजू में भी 1-2 जगह पड़गाहन किया और साधु का आहार दूसरी जगह हो गया। अगर उसी टेक पर रहते कि नहीं यही रहेगा तो क्या होता? तो पास हो जाता, अंतराय हो जाता। रास्ते में पंचेंद्रीय जीव, मेंढक, चूहा वगैरह मरा हुआ दिख जाए ना तो साधु उपास कर लेते हैं। और आपके यहाँ तो, हाँ यहाँ भी है, सब जगह होते। बरसात का मौसम है तो सावधानी बरतना पड़ती है। सबकी अपनी समस्याएं हैं, श्रावकों की अपनी तो साधुओं की, लेकिन साधुओं की समस्याएं तपस्या के सामने समाप्त हो जाती है। सौभाग्यशाली हो, जीवन में कितनी भी समस्या आए लेकिन देव शास्त्र गुरु की आराधना की तपस्या जरूर करते रहिए। समस्याओं का समाधान आपके ही अपने पुरुषार्थ में छुपा हुआ है। सज्जनों, इस अपार संसार में 4 गति 84 लाख योनि में पूरी तरह से सुखी कौन है? कोई नहीं है। जिसने धर्म को समझा, जिसने सन्मार्ग को समझा, वो सुखी है। जिसने अपने अंतरंग स्वतत्व को समझा, मिथ्यात्व को मिटाया, सम्यत्व को पाया, वो जीव सुखी है। बयान सारों का 32वां वचन है, मुक्त गहो हवे दिठी चिंतनम समभावना नानभ्यासम च चारितम सिद्धि होदी न अन्नहा। सिद्धि कैसे होती है? शांति कैसे होती है? समाधान कैसे होता है? उसका तरीका बताया। मुक्त गहो हवे दिठी, दृष्टि होना चाहिए आग्रह से मुक्त। कई लोग बड़े कट्टरपंथी होते,
जरा सा भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते। मुक्त गहो हवे दिठी चिंतनम सम भावना, और सम्यक भावनाओं का चिंतन होना चाहिए। नाणाभ्यासम च चारित्रम, ज्ञानाभ्यास हो और चारित्र हो, सिद्धि होदी न अन्नहा, इसी से सिद्धि होगी और किसी तरह से सिद्धि नहीं होगी। लौकिक कार्य की सिद्धि भी इसी तरह से होती है। अगर आप अपने पर अटे रहेंगे, अपने पर डटे रहेंगे तो युद्ध लंबाता जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध कब से चल रहा है? बोलो, देख लो, हमास और गाजा का क्या हाल है। महीनों महीनों वर्षों वर्षों हो जाते हैं और बमबारी होती रहती है, लोग मरते रहते हैं, हमेशा अशांति का, विश्वास का माहौल बना रहता है। ये आग्रह हट ऐसा करेंगे, लेके रहेंगे अगर समझदारी से काम कर लिया जाए। आप देख लो, आपस में भी अगर किन्हीं लोगों के आपस में मनमुटाव हो गए और दोनों ही मुल्लापंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, हमेशा अविश्वास, हमेशा क्लेश, हमेशा क्रोध में रहेंगे, और अगर शांति से बैठ करके आग्रह छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर रहे हो, कर लो, ये 2 अंगुल 4 अंगुल जमीन आपने हथियाली ले ली, कोई बात नहीं, आपके पास सही। सुलझाने से रिश्ते सुलझते हैं, उलझाने से उलझते हैं। मुक्त गहो हवे दिठी, आग्रह से मुक्त दृष्टि होना चाहिए। लेकिन कई लोगों की दृष्टि आग्रह से मुक्त नहीं हो पाती है। ऐसी धारणा बनी रहती है कि ये तो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे, ये तो हमें तकलीफ ही देंगे। हुआ ये, स्कूल में एक शिक्षिका थी और उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। शिक्षिका और एक दूसरे टीचर थे जो प्रयोगशाला प्रैक्टिकल करवाते थे। आठवीं की परीक्षा में उसको प्रैक्टिकल में सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले। शिक्षिका ने जब मार्कशीट देखी तो उसे बड़ी झुंझलाहट हुई कि यार ये टीचर, ये सर तो जो एकदम हमारे परिचित हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे को सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए, प्रैक्टिकल में तो ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। और उसके मन में आ गया कि निश्चित रूप से जब मेरा कोई नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, मेरे सहयोग करने वाला कोई नहीं, और ये भी मुझे असहयोग कर रहे हैं, मुझे मेरे बच्चे को फिर 10वीं बोर्ड की परीक्षा आई, बराबर समझाते वो टीचर, बराबर पढ़ाते। जब अर्धवार्षिक परीक्षा आई तब भी उसको उस परीक्षा में प्रैक्टिकल में, बाकी विषयों में तो जितने कम ज़्यादा मिले सो मिले, प्रैक्टिकल में केवल पासिंग मार्क्स मिले। उसे फिर लगा कि देखिए ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, इतने कम मार्क्स दिए। जब प्रैक्टिकल के बाद उन्होंने फिर और फोकस किया और समझाया और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित किया कि देखो तुम्हारी तो पिता भी नहीं है, तुम्हें तो और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और जब वार्षिक परीक्षा के परिणाम आए तो वो सप्लीमेंट्री आ गई उसको। जैसे ही सुना कि सप्लीमेंट्री आ गई तो टीचर ने, शिक्षिका ने क्या सोचा, जरूर प्रैक्टिकल वाले सर ने इसको फेल कर दिया है। लेकिन जैसे ही बच्चा मार्कशीट लेकर के आया और उसको देखा तो उसमें देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि जो सर छोटी परीक्षाओं में उसे पासिंग मार्क्स देते थे, फेल कर देते थे, उनने इस बार पूरे के पूरे मार्क्स दिए। लेकिन
अपनी लापरवाही से वो दूसरे और विषय में फेल हो गया। टीचर का ये आग्रह था, उसे ऐसे लगता था कि वो जानबूझ के मुझे परेशान करते, नुकसान करते हैं। कई बार अपने को भी लगता है, कई बार बच्चों का दृष्टिकोण माँ बाप के प्रति ऐसे बन जाता है कि पापा का तो काम ही ये है टोकना, मम्मी का तो काम ही टोकना, जबकि वो आपके हित के लिए करते हैं। अगर टीचर ने प्रैक्टिकल में उसे और आगे ना बढ़ाया होता तो वार्षिक परीक्षा में इस लायक नहीं बनता कि वो पूरे नंबर देने की हिम्मत जुटा पाते। ऐसे ही कई बार लोग आग्रह पाल लेते हैं धर्म के, संप्रदाय के, पूजा पद्धतियों के, आपसी रिश्तों के। ये तो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता, वो तो इतने खड़ूस हैं कि कभी विनम्रता से पेश आ ही नहीं सकते। और इस तरह के आग्रह पालने से काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते कि आग्रह वाली दृष्टि छोड़ो, और आग्रह का मतलब यहाँ है मिथ्यात्व, खोटी मान्यता, खोटी धारणा, खोटी सोच, मिथ्या दृष्टिपना छोड़ो। मुक्तक गहो हवे दिट्ठी चिंतनम समभावना। इष्टोपदेश का स्वाध्याय किस किसने किया? ऐसे ही कई बार लोग आग्रह पाल लेते हैं धर्म के, संप्रदाय के, पूजा पद्धतियों के, आपसी रिश्तों के। ये तो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता, वो तो इतने खड़ूस हैं कि कभी विनम्रता से पेश आ ही नहीं सकते। और इस तरह के आग्रह पालने से काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते कि आग्रह वाली दृष्टि छोड़ो, और आग्रह का मतलब यहाँ है मिथ्यात्व, खोटी मान्यता, खोटी धारणा, खोटी सोच, मिथ्या दृष्टिपना छोड़ो। मुक्तक गहो हवे दिट्ठी चिंतनम समभावना। इष्टोपदेश का स्वाध्याय किस किसने किया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, और आखिरी श्लोक उसका है इष्टोपदेश मिति सम्यग धीत्य धीमान मानापमान समता समता वितन्या मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्तिश्रियम निरुपमा मुपयाति भव्या। ज्ञानी इष्टोपदेश कह रहे हैं आचार्य श्री कि इष्टोपदेश पढ़ने का फल क्या है? इसे अच्छी तरह से पढ़ करके, अच्छी तरह से समझ करके धीमान बुद्धिमान मुक्ताग्रहो, आग्रह को छोड़ो। अगर तुमने कोई पुछल्ला पकड़ रखा है तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। मानापमान का आग्रह छोड़ो, छोटे बड़ेपन का आग्रह छोड़ो, पूजा पद्धतियों का जो एकदम आग्रह पड़ा है, भाई सामने वाला भी ठीक हो सकता। फिर चाहे बोले आप जंगल में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे भवन में रहो, यदि आग्रह छोड़ करके समता भाव से आत्म तत्व की साधना करते हैं तो मोक्ष लक्ष्मी को जरूर प्राप्त करेंगे। मुक्ति श्रियम निरुपमा, अनुपम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाएंगे। कौन? जो समता वाले ज्ञानी सत्पुरुष हैं, मुनिराज हैं। अभी आप सुन रहे थे ना, मंदिर में वेदियां विषम होना चाहिए, मंदिर में वेदियां विषम होना चाहिए, मूर्तियां भी विषम होना चाहिए। विषम का मतलब सम संख्या 2 4 6 8, और विषम मतलब 1 3 5 7 9 11। यहां तक कि दरवाजे भी हों तो एक बीच में दरवाजा हो, दोनों तरफ 2 दरवाजे हों, विषम दरवाजे होना चाहिए। मूर्ति और वेदियां तो विषम होना चाहिए।
लेकिन पूजा करने वालों की भावनाएं सम होना चाहिए। मूर्ति अगर सम हो जाएंगी तो भी दोष हो जाएगा, और भावनाएं यदि विषम हो जाएंगी तो भी समस्या हो जाएगी। समभाव, चिंतनम समभावना, साम्यपने की भावना, समता भाव बना रहना चाहिए। चिंतनम समभावना, नाणाभ्यासम च चारित्रम। जब मुक्ताग्रह हो गया माने सम्यक दर्शन हो गया। आग्रह जब तक लगा है, कई लोगों ने अमुक तरह के देवताओं को देव मान रखा है जिनमें देवत्व ही नहीं है। कई लोगों ने दीवारों को देव मान रखा है क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आग्रह ऐसे पकड़ रखा है, वो कहते हैं भगवान करेगा सो होगा, वो कहते हैं खुदा करेगा सो होगा। बात तो एक ही है, लेकिन आग्रह शब्दों का, आग्रह तरीकों का, तो जहां कदाग्रह है, हठाग्रह है, वहां पर मिथ्यात्व है। दुनिया में दो ही तरह के बाद हैं, यानी दुनिया में लोग कहते बहुत सारे बाद हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे, वो ठीक है, लेकिन हम इसमें संक्षेप में कहना चाहें तो दुनिया में दो ही तरह के बाद हैं। कौन कौन से? एक तो अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। अनेकांतवाद जहां है वहां सब समस्याओं का समाधान है, और जहां एकांतवाद है वहां आतंकवाद ही आतंकवाद है। समाज में 50 घर हैं और अगर कोई आग्रह दृष्टि वाला व्यक्ति है उस सब में सेट नहीं हो पाएगा, अपनी अलग ही गाड़ी चलाएगा। लेकिन अगर समझदार है तो मौके मौके पर सब में एडजस्ट भी होता रहेगा। भाई इस बात, ये बात तुम्हारी ठीक है, पहले वाली बात हमें नहीं पसंद थी लेकिन ये वाली बात तो हमें पसंद है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो लिया करेगा। ऐसे ही परिवार में अगर किसी ने घोर आग्रह पाल रखा है किसी चीज का तो मुश्किल है कि परिवार आनंद से रहे। लेकिन समझौतावादी दृष्टिकोण है तो परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। सौभाग्यशाली हो। इसके लिए दृष्टि का आग्रह से मुक्त होना, दृष्टि का सम्यक होना बहुत जरूरी है। आग्रह दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अनेकांत दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हुआ तो चिंतनम सम्य भावना, साम्य भाव का चिंतन होगा, सबके विकास की, सबके कल्याण की भावना होगी। नाणाभ्यासम च चारित्रम, और क्या करना चाहिए? ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञानाभ्यास, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति। शास्त्राभ्यास करो, जिनवाणी का अभ्यास करो। दुनिया की किताबें पढ़ोगे तो दुनिया के नौकर बनोगे, और जिनवाणी की किताब पढ़ोगे तो दुनिया के मालिक बनोगे, सिद्ध बन जाओगे। प्राणाभ्यासम, ज्ञानाभ्यास बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी से भी जीवन बदल जाता है। बहुत प्रेरणा इसलिए की जाती है पाठशाला की कि नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन में जिनवाणी के 4 शब्द पढ़ जाएंगे, छोटी छोटी कहानियों का सारांश पढ़ जाएगा तो जीवन बदल जाएगा।
नाणाभ्यासम उच्चा चारित्रम ज्ञानाभ्यास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। चारित्रम, चारित्रम का मतलब चारित्र। चारित्र मतलब क्या? आचार विचार आचरण। सम्यक चारित्र मतलब क्या? महाव्रतों का अणुव्रतों का पालन। भाई बाहर में तो महाव्रत आदि का पालन चारित्र है, लेकिन अंतरंग में उतर करके देखो तो निज आत्मा की अनुभूति का नाम ही चारित्र है। भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रत्नत्रय कहते हैं, और आत्मा की परम विशुद्ध रत्नत्रयात्मक दशा का अनुभव होना, उसका नाम अभेद रत्नत्रय है। भेद से अभेद की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। भेदभाव बहुत करते हैं लोग, लेकिन आप समझ लें कि भेदभाव से तो भला नहीं होगा। भेदभाव से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन भेद विज्ञान करेंगे तो जरूर भला होगा। भेदभाव करना, इसका मतलब है किसी को अच्छा मानना, किसी को बुरा मानना, किसी में अच्छापन समझना, किसी में बुरापन समझना। लेकिन भेद विज्ञान का मतलब है वस्तु तत्व का ज्ञान होना। ये अमुक है, जीव जीव है, जड़ जड़ है। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है। आकाश आकाश है, काल काल है। उनमें आप क्या चेंज कर सकते हैं? जो वस्तु व्यवस्था है वो वैसे ही है। ऐसे तत्व का निर्णय, तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाणाभ्यासम च चारित्रम, अभेद चारित्र का, अभेद रत्नत्रय का अनुभव मुनिराज करते हैं। श्रावकों को अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभ्यास करना चाहिए। इससे ही सिद्धि होगी, सिद्धि हो दी ना अन्ना। इस तरह का पुरुषार्थ करने से, इस तरह का परिश्रम करने से सिद्धि होगी। केवल समस्याओं में उलझे रहोगे तो समाधान नहीं मिलेगा। केवल हट पकड़े रहोगे तो सही मार्ग नहीं मिलेगा। हम तो इसी रास्ते जाएंगे। अरे भाई, जब ये रास्ता उस मंजिल तक नहीं जा रहा है तो इसे जबरदस्ती पकड़ के रखने का क्या मतलब? अगर ज्ञानी पुरुष बता रहे हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो पहुंच जाओगे, जिन्होंने उस मार्ग का अनुभव किया है उनके संकेतों से चलें, आगे बढ़ें, कल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।